आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त मीठी टिक्कियाँ। 2 कप में मैदा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 कप इसमें मैदा ऐड कर दिया है और इसी में हम दूसरा कप भी मैदा ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। गाइस 2 कप मैंने मैदा लिया है इसमें और 1 कप सूजी डाली है। और अब मैं इसमें व्हाइट वाले तिल ऐड कर रही हूँ 1/3 कप और 1/3 कप ही मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ये, लेकिन तिल बहुत अच्छे लगते हैं, ये जरूर डालिएगा। ये देखिए अब इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले और फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। गाइस एकदम से हम घी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और अब इसी में हम दूसरा चम्मच भी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें जो है घी ऐड करा था गाइस, उसी से ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब मैं दोबारा से इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। इस तरह से जो है हमारा आटा जुड़ना चाहिए, आप लोग भी इस तरह से चेक कर लिए गाइस। मैंने एक जूसर ब्लेंडर लिया है, इसमें 2 मैंने सब्ज इलायचियां ऐड कर रही हूँ और 2 कप ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी गाइस। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध। ये 1 कप से थोड़ा कम है, अगर आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं। 1 मिनट में ही चीनी, ये देखिए चीनी और दूध वाला जो हमने मिक्सर तैयार करा है उससे अब हम अपनी डो को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते रहेंगे और इससे आटे को गूंद लेंगे। बहुत ज्यादा हमें सख्त आटा भी नहीं गूंदना है और बहुत नरम भी नहीं गूंदना है, बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। मैंने जो है सारी चीनी और दूध का जो ये मिक्सर था इसमें डाल दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नरम ज्यादा लग रहा था तो मैंने जो है 1/3 कप और मैदा लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसको मिक्स करूंगी ताकि जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने पूरा 1/3 कप इसमें मैदा ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है। अब हम जो है इसको बेलना स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने एक ट्रे ली है और इस पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी ताकि जब हम इस पे बेल कर रखें टिक्कियों को तो वो इस पे चिपके नहीं। ये देखिए मैंने एक शॉपर को लिया है, इसको मैंने कट करके इस पे बिछा लिया है और अब मैं इस पे जो है एक पेड़ा बनाकर रख दूंगी। ये देखिए कितना आसानी से ये बिल रहा है और कोई मुश्किल नहीं हुई है हमें इसको बेलने में और डो बहुत ही जबरदस्त है। आप इस तरह से हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसको कुकी कटर से कट कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास कुकी कटर है तो आप इससे कट कर लें, नहीं तो मैं आपको एक और तरकीब बताऊंगी, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, इसको रखते रहेंगे और लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे गाइस, इसको जाया नहीं करेंगे। ये देखिए और मैंने दोबारा से इसको मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, इसको भी हम इसी तरह बेल लेंगे। ये देखिए मैंने कितना बना लिया है, इसको भी हम इसी तरह बेल लेंगे। ये देखिए मैंने कितना जबरदस्त बेल लिया है और अब मैं इसको ग्लास से कट कर रही हूँ। ग्लास तो हम सभी के घरों में होता है। ये देखिए कितनी आसानी से ग्लास से भी कट हो जाते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखिए गाइस मैं सारे जो है इसी तरह मैं आपको कट कर दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इनको फ्राई करेंगे गाइस। मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था और फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई नहीं है फ्लेम। और देख सकते हैं आप लोग तेल भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत तेज गर्म हमें ऑयल में इसको नहीं डालना है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। ऊपर से तो ये सीख जाएंगी लेकिन अंदर से ये नहीं सीख पाएंगी। तो देखिए ये ऑयल पे खुद ही ऊपर आ गई है और जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ना फटी है कहीं से और ना ही इसमें क्रैक पड़े हैं। बहुत ही जबरदस्त ये इसकी डो बनी थी। कलर आने लग गया है तो अब हमने थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दिया है ताकि ये अच्छे से सीख जाए। ये मैंने फ्लेम को दोबारा से लो कर दिया था, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छी लग रही है शक्ल से ही। आप जायके में तो आपको मैं बता नहीं सकती कि कितनी जबरदस्त थी। दोबारा से ऐड करते रहेंगे। मैंने ऑयल का टेम्परेचर दोबारा से डाउन कर दिया था, ऊपर आ गई है और अब हम इसी के साथ जो है और ऐड कर देंगे ताकि जब तक ये वाली सीखेंगी तो वो वाली भी ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए गाइस ये सीख चुकी है और वो वाली ऊपर आ गई है। बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस तरह से इनको सेक लेंगे। गाइस दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से मीठी टिक्कियों का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।